गांव में एक किसान के घर में नीलू नाम की एक बकरी रहती थी। उसके 3 बच्चे थे। बीबी वो अपने बच्चों को लेकर हमेशा टेंशन में रहती, क्योंकि गांव के किनारे ही एक घना जंगल था। बकरी को डर रहता था कि पता नहीं कब बच्चे खेलते हुए जंगल की तरफ निकल जाए और जंगली जानवर का शिकार हो जाए। इस बात से चिंती बकरी हमेशा अपने बच्चों को गाइड करती रहती थी। बकरी अपने बच्चों को कहती थी कि कभी भी उस जंगल के तरफ मत जाना। एक दिन एक बकरी का बच्चा किसान के बच्चे को चारा देने वाले से बात करते हुए सुनता है कि जंगल में तो ऐसा हरा हरा चारा चारों तरफ भरा पड़ा रहता है। बकरी का बच्चा इस बात को सुनकर उससे हरा हरा चारा देखने की इच्छा होती है और वो चुपचाप जंगल की तरफ चला जाता है। जब माँ बकरी को इस बात का पता चलता है तो वो परेशान हो जाती है और वो बच्चे को ढूंढने निकलती है। वहाँ बकरी का बच्चा खेलते हुए अभी कुछ ही दूर पहुँचता है कि तभी 3-4 भेड़िए आकर उसे घेर लेते हैं। ये देखते ही बकरी का बच्चा डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अपनी माँ को बुलाने लगता है। ये देख सारे भेड़िए हंसते हैं और उनमें से एक भेड़िया कहता है, वाह क्या तजा तजा खाना है, काश ये परसों मिला होता। दूसरा भेड़िया, क्यों? पहला भेड़िया, परसों मेरा बर्थडे था ना, पार्टी और भी रंगीन होती। तीसरा भेड़िया, कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं बर्थडे पार्टी। उसी वक्त उस बकरी के बच्चे की माँ आ जाती है और चौथा भेड़िया कहता है, आज लगता है पार्टी बहुत लंबी होने वाली है। दूसरा भेड़िया, हाँ 250 ग्राम के साथ 5 किलोग्राम फ्री। उसके बाद सारे भेड़िए हंसते हैं। फिर बकरी की माँ कहती है, बस बस ज्यादा हंसो मत वरन शेर राजा आकर तुम चारों को फाड़ खाएंगे। फिर पहला भेड़िया बोलता है, शेर राजा, क्यों? फिर बकरी कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं इसे यहाँ अकेले छोड़कर क्यों गई थी? क्योंकि शेर राजा ने हुक्म दिया था कि मैं अपनी बच्चे को लेकर यहाँ से ना हिलूं जब तक कि शेर राजा न आ जाए, और अगर उनके सिवा तुम लोगों ने इससे या मुझे खा लिया तो शेर राजा तुम चरों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर भेड़िया हंसता है और बोलता है, पर शेर राजा को पता कैसे चलेगा तुम्हें हमने खाया? फिर बकरी कहती है, तुम क्या शेर राज को बेवकूफ समझते हो? जंगल के राजा हैं वो देखो हाथी राज को नजर रखने के लिए यहाँ छोड़ गए हैं। देखा, अब तुम चारों चाहो तो हमें खा सकते हो। ये सुनकर चारों भेड़िए टेंशन में आ जाते हैं और आपस में कहते हैं, हाँ यार, हाथी राजा तो हमारे बारे में बता कर ही रहेंगे। दूसरा भेड़िया, तो क्या करें? पहला भेड़िया, भाई जान बची तो लाखों पाए, शेर के मुंह से निवाला छीनना खुद शेर का निवाला बनना है, चलो चलते हैं। कहते हुए चारों भेड़िए वहाँ से चले जाते हैं। भेड़िए के जाते ही बच्चे की जान बच गई। ये देख बकरी जल्दी जल्दी बच्चे को लेकर वापस अपने गांव की तरफ भागती हैं और अभी वो कुछ ही आगे बढ़ती हैं कि तभी उसके सामने शेर आ जाता है। उन्हें देखते ही शेर दहाड़ता हुआ उनकी ओर बढ़ता है। ये देख बच्चा घबरा कर अपनी माँ के शरीर से लिपट जाता है। तभी शेर एक ही जंप में उनके सामने पहुँच जाता है। तभी अंदर ही अंदर कांपती हुई माँ बकरी हिम्मत करके कहती है, छोड़िए शेर राज वरन शेरनी को गुस्सा आ जाएगा। शेर ने कहा, कहाँ है शेरनी? कहीं तुम अपने आप को शेरनी तो नहीं समझ रही? बकरी ने कहा, नहीं, मैं आपकी शेरनी की बात कर रही हूँ। शेर, मेरी शेरनी। बकरी, हाँ, आप क्या समझते हैं? मैं क्या अपने बच्चे को लेकर इस भयानक जंगल ही मुझे शेरनी ने पकड़ लिया था और कहा था जब तक मैं न आ जाऊं यहीं रुकना। आज मैं अपने शेर के लिए ताज़ा ताज़ा तुम्हारा बच्चा और तुम्हें ले जाऊंगी। शेर, मैं कैसे मानूं? बकरी, मत मानो, बात में आपको अपनी शेरनी के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा, तब मुझे मत कहना कि बताया नहीं था। और फिर भी झूठ लगे तो वो कौवे से पूछ लो, उसे शेरनी मेरी निगरानी के लिए रख कर गई है। मेरे साथ कोई भी कुछ भी करेगा तो कौवा शेरनी को बता देगा, फिर शेरनी उसे छोड़ेगी नहीं। आप चाहे तो कौवे को भगा कर देखो, वो मेरी निगरानी छोड़कर जाएगा ही नहीं। आखिर शेरनी का जो हुक्म है सुनकर शेर कौवे को भगाने लिए दहाड़ता है, मगर कौवा एक जगह से उड़कर फिर वही पेड़ के दूसरी जगह पर बैठ जाता है।
ये देख बकरी झट से कहती है, कोई फायदा नहीं शेरराज, कौवा शेरनी का हुक्म ना बजाए। ऐसा हो सकता है क्या? सच कह रही हूँ, कौवा तुम्हारी जासूसी के लिए ही है, यहाँ से नहीं जा रहा। शेर, फिर शेरनी से पंगा कौन लेगा? मैं ही चला जाता हूँ, बाद में शेरनी तो तुम दोनों को मेरे लिए ही लाएगी। ये कहता हुआ शेर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही बकरी अपने बच्चों को लेकर जल्दी जल्दी गांव की तरफ भागती है। अभी वो शेर से बच के भागी ही थी कि तभी सामने शेरनी आ जाती है। उन्हें देखते ही शेरनी दहाड़ती है। शेरनी को दहाड़ते देख बच्चा अपनी माँ के पीछे छिप जाता है। शेरनी, वाह, आज मेरे शेरराज एक साथ दो नर्म नर्म शिकार देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। फिर बकरी बोलती है, वाह, पति पत्नी हो तो आप जैसे, दोनों ही एक दूसरे को खुश करने में लगे हो। शेरनी, क्या मतलब? रोज आप शेर के लिए शिकार कर के ले जाती हो, आज शेर ने आपके लिए हम दोनों का शिकार करने का प्लान बनाया है। शेरनी, तो शिकार किया क्यों नहीं? बकरी, शेर राजा ने कहा है कि शेरनी को गुफा में आ जाने दो, फिर तुम दोनों का ताज़ा ताज़ा शिकार करके ले जाऊंगा। आज शेरनी को मेरी तरफ से पार्टी। शेरनी, सच? शेर राजा आज मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं? बकरी, हाँ, आप गुफा में जाओ तो सही, वे आकर मुझे ले जाएंगे। शेरनी, ठीक है, लेकिन मेरे जाते ही तुम भाग गई तो? बकरी, अब तक भागी क्या? और फिर मेरी निगरानी के लिए शेर राजा ने खरगोश को लगा रखा है। मैं जहाँ भी जाऊंगी खरगोश मेरे पीछे पीछे आएगा और शेर राजा को रिपोर्ट करेगा। है ना खरगोश? देखा, मेरी आवाज सुनती ही उसके कान खड़े हो गए, आँख और कान दोनों मुझ पर है। शेरनी, हाँ, मैं अभी जाकर शेर राजा को भेजती हूँ। ये कहती हुई शेरनी वहाँ से चली जाती है। बकरी यहाँ वहाँ देखती है और अपने बच्चों को लेकर गांव की तरफ भागती। ऐसा भागती है कि पीछे मुड़कर नहीं देखती और सीधा किसान के घर के आंगन में बने अपने खूंटे के पास पहुँच कर ही सांस लेती है। बाकी बच्चे भी अपनी माँ और भाई को देख खुश हो जाते हैं। बच्चे, माँ, आप तो जंगल में गई थी, हम तो डर रहे थे कहीं कोई जानवर मिल जाता तो। बकरी का बच्चा मिल जाता तो क्या, मिले थे शेर और शेरनी, पर माँ ने मुझे उन सब से बचा लिया। बच्चे, कैसे? बकरी का बच्चा, माँ उनसे लड़ी। बच्चे, कैसे? बकरी बोली, बच्चों, लड़ने के लिए सिर्फ ताकत ही जरूरत नहीं, बल्कि इसके साथ साथ धैर्य, दिमाग और चालाकी से काम लेना चाहिए, तो खतरनाक से खतरनाक परिस्थिति से भी बच सकते हो। आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए हमसे। हम जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, और आप हमारे चैनल को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।